हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मैनेस एंड द मॉन्क। एंड भाई कल तो नॉर्थ लंदन के लिए अच्छा दिन नहीं था। टू टीम्स फ्रॉम नॉर्थ लंदन बोथ नॉट बीइंग वेरी हैप्पी। मानस, डू यू थिंक हमने तो बहुत धड़ल्ले से बोल दिया था कि आर्सेनल टाइटल जीत जाएगा, बट डू यू थिंक दैट नाउ मतलब वो वुड यू स्टिल से आर्सेनल आर फेवरेट्स, या फिर अभी नो, मामला पलट चुका है? यू पलट थिंक सिटी चुका आर है ब्रो। फेवरेट्स नाउ? यस, आई थिंक सिटी आर फेवरेट्स नाउ। आई थिंक इट्स अ डायरेक्ट। आई थिंक ऑल्सो हमने एक और चीज बोला था कि ये गेम एट द एतिहाद कैन बी द डिसाइडर एंड द बॉक्सिंग मैच व्हिच इज द फाइनल राउंड ऑफ दैट बाउट। एंड आई थिंक उसी पे वही सिचुएशन पे हम पहुंच गए हैं। आई थिंक आर्सेनल हैव देमसेल्व्स टू ब्लेम ओवर हियर। दे मतलब भाई ये अभी इंटरनेट विल बी अनबेरेबल फॉर आर्सेनल फैंस भाई, बिकॉज दे हैव लिटरली पुट देमसेल्व्स इन दिस पोजीशन। और अभी जो वो बॉटल वाला वर्ड जो यूज हो रहा है और होगा, वो सिटी फैन कल ऐसे ऐसे आर्सेनल फैन के बाटले से पी रहा था उनके टीयर्स। दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन बॉस, बिकॉज दे हैव पुट देमसेल्व्स इन दिस पोजीशन ब्रो। आई थिंक नाउ सिटी आर फेवरेट्स ब्रो, बिकॉज मोर देन द पॉइंट्स इन ऑल दी जस्ट द वे सिटी अभी जैसे खेल रहा है ना, सिटी अभी पीक हम्म। कर रहा है। आई नो रियल के अगेंस्ट बैड परफॉर्मेंसेस थे, बट तू देख ले भाई, सिटी अभी पीक कर रहा है उनके परफॉर्मेंसेस में। सो आई थिंक इसलिए सिटी फेवरेट्स है। मोमेंटम इज विद देम भाई। तेरे को क्या लगता है? यार, या आई मीन मोमेंटम वाइज मैं मतलब अभी राइट नाउ इफ यू आस्क मी अबाउट इट, या बट आई आल्सो थिंक आर्सेनल का फेट, दोनों का ही फेट, सिटीज फेट, आर्सेनल फेट, बोथ लाई इन देयर हैंड्स। आर्सेनल को बेसिकली अगर एतिहाद पे उन्होंने ड्रॉ भी निकाल लिया तो दैट इज इनफ, बट हाउएवर आई विल से वन थिंग, इफ आर्सेनल एतिहाद पे अगर ड्रॉ करने गए ना, तब तो पक्का हारेंगे ये लोग। एंड राइट नाउ अब बहुत बड़ा आर्सेनल का मेंटालिटी का टेस्ट होने वाला है कि हाउ डू दे कोप विथ इट, बिकॉज कल का मैच अगर हम लोग उसकी बात करें थोड़ी सी ब्रो, फर्स्ट हाफ आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट, अब उसको बोरिंग बोलना है, लैक ऑफ एक्शन बोलना है, जो भी बोलना है, बट फर्स्ट हाफ में कुछ नहीं हुआ। बट सेकेंड हाफ में वंस अगेन इट वाज एग्जैक्टली लाइक द Carabao कप फाइनल। द ओनली थिंग वाज कि इसमें ऐसा राया ने कोई गलती नहीं की थी, बट सेकेंड हाफ में इंटेंसिटी टर्न ऑफ, मतलब मैं वैसे कंपेयर नहीं कर रहा हूँ। कहने का मतलब दोनों मैचेस आइडेंटिकल थे। यहाँ पे चेल्सी तू गोलकीपर ने, कौन से मैच तू मैं बोल रहा चेल्सी हूँ जैसे सिटी की कैरा, बात कर रहा है? जस्ट चेल्सी सिटी एंड चेल्सी आर्सेनल थोड़े कंपेरेबल मेरे को लगे मैचेस। जैसे फॉर एग्जांपल नॉट राया, आई मीन यहाँ पे गोलकीपर ने ऐसे कोई ऑब्वियस गलती नहीं की, बट जैसे कैराबाओ कप का फर्स्ट हाफ था ना, एकदम ही मतलब शांत टाइप का, और सेकंड हाफ में सिटी ने पूरी इंटेंसिटी टर्न ऑन कर दी। यहाँ पे भी यही लगा मेरे को। आई थिंक फर्स्ट हाफ में ऐसा लग रहा था चेल्सी वाज नॉट एग्जैक्टली पुअर एंड दे डिड वेल इन फैक्ट विदाउट एंजो। फर्स्ट हाफ मेरे को ठीक लगा चेल्सी का, लेकिन सेकंड हाफ में दे जस्ट कुड नॉट, यू नो, कोप विथ सिटी। एंड वहीं पे सिटी एडवांटेज ले लिया पूरा, मतलब एडवांटेज खा गया पूरा इसको। इफ यू लुक एट द प्लेयर्स भाई, गेही वेही, मतलब अगर मैं लिवरपूल के एंगल से मैं बात करूं तो जितनी बार मैं गेही को खेलते हुए देखता हूं उतनी बार मेरे को लगता है कि व्हाट अ हाउलर दैट वी कुड नॉट साइन हिम। what a performance, not just the goal but overall defending वगैरह भी, हालांकि you didn't have to do a lot of defending in the second half, but डिफेंडिंग बहुत सही था। निको ओराइली आई थिंक इज 20 years old, कितना 7 गोल मार चुका है वो 2026 में, समथिंग लाइक दैट। मतलब सेकंड स्ट्राइकर जैसा खेल रहा है फ्रॉम लेफ्ट बैक पोजीशन। सो खुसनोव, गेही, निको ओराइली, रायन चेरकी का बॉल क्या एपिक था फॉर मार्क गेही फॉर दैट सेकंड गोल। कल तो सेकंड हाफ में सिटी वाज ऑपरेटिंग ऑन अनदर लेवल, इट कुड हैव गॉटन वे अग्लियर आई वुड से फॉर चेल्सी। 3-0 इज स्टिल 3-0, और चेल्सी का वही है कि भाई देख, हम अगेन अगर मैं प्योर लिवरपूल के एंगल से बात करूं, हमारे लिए इट वाज अ ग्रेट रिजल्ट बिकॉज चेल्सी लॉस्ट, अभी 4 पॉइंट का गैप हो गया है। हमको भी बहुत टफ मैचेस खेलने, अगला ही मैच मर्सी साइड डाबी है। बट आई थिंक वही है ब्रो, चेल्सी के पास जवाब ही नहीं था सेकंड हाफ में। आई डोंट थिंक दे डेल्ट विथ द प्रॉब्लम एट ऑल। देख यार, मेन वर्सेस बॉयज हो गया था सेकंड हाफ में। हाँ,
and just City just have that intensity button, be it against Liverpool, be it against Arsenal in the League Cup final, जैसे तूने बोला, या be it yesterday. Now City are able to press that button whenever they want, भाई. And क्या है ना, इस सब बटन की जो हम बात कर रहे हैं, चलो हमारे अगेंस्ट हालैंड ने हैट्रिक मारी, बट दे आर फाइंडिंग वेज टू बीट ऑपोजिशंस विदाउट हालैंड, भाई. बिकॉज तूने चेरकी का नाम लिया, चेरकी के 2 असिस्ट, सेमेन्यो स्टेप अप कर देता है, गेही तूने बोला, ओराइली तूने बोला, डोकू कल कितना भागा भाई, मतलब डोकू का वर्क रेट इज समथिंग विच इज फिनोमिनल. Yeah. आप मतलब दे जस्ट हैव नाउ अ टीम विच इज फाइंडिंग वेज टू विन भाई, एटलीस्ट डोमेस्टिकली विदाउट अर्लिंग हालैंड, जो दूसरों के लिए थोड़ा स्ट्रेसफुल है. एंड देख यार, अभी तो अगर टाइटल रेस के बाद हम लोग वापस बात करें, तो अभी आर्सेनल को मिडवीक खेलना है स्पोर्टिंग. सो उनका पूरा इंटेंसिटी, अभी पूरा फोकस विल गो इन दैट गेम. सो मेरे को जस्ट लग रहा है कि आर्सेनल हैव फक्ड इट अप फॉर देमसेल्व्स. आई You थिंक think सिटी so? विल विन द लीग मैच. या आई थिंक आर्सेनल विल बीट सिटी, सॉरी सिटी विल बीट आर्सेनल, एंड देन सब कुछ बदल जाएगा भाई उसके बाद. अभी ऑलरेडी बदल गया भाई, ऑलरेडी आप लोगों के चेहरे देखो, आर्सेनल फैंस के वीडियोस देखो, दे नो दे हैव गिवन अप. दक्ष तो जब आर्सेनल हारा बोर्नमouth के अगेंस्ट, बोला कि आई हैव गिवन अप, आई एम डन. बिकॉज आपके पास बहुत कुशन था, बहुत. और can't believe it has come down to the fact that in 2 weeks time it could be level. नेक्स्ट वीक है भाई. आई थिंक राइट नाउ आई विल स्टिल से दैट आर्सेनल को थोड़ा चांस है. मतलब मेरे हिसाब से 50-50 है. आई नो इट साउंड्स क्रेजी, बट आई थिंक इट इज स्टिल 50-50. अगर आर्सेनल ड्रॉ भी निकाल लेती है, हालांकि ड्रॉ निकालने नहीं जाना चाहिए, बट मैं बोल रहा हूँ कि अगर ड्रॉ हो जाता है इन द प्रोसेस ऑफ विनिंग, ट्राइंग टू विन, Yeah. देन ऑल्सो इट्स अ ह्यूज एडवांटेज फॉर आर्सेनल. बट आई थिंक नेक्स्ट वीक बहुत बड़ा टेस्ट है ब्रो. मेंटली आई थिंक सिटी नोज भाई, पेप गार्डियोला has done it a few times. He knows कैसे chase करना है leading party को. From Arsenal's perspective, if it happens again, damn, then you have a lot of questions, bro. कि मतलब क्या है, what exactly is this side made of? Because बहुत chances मिले थे, bro. मतलब City literally drew against West Ham and Nottingham Forest, जो बहुत unexpected था. And Arsenal had a lot of chances, but I think next week ही पता चलेगा. देख, सिटी का गेम इन हैंड इज बर्नली अवे. इस वीकेंड नहीं, इस वीकडे नहीं, वो नेक्स्ट वीकडे होगा शायद, आई थिंक. एंड Hmm. हफ्ते, ये वीकेंड को तो है ही मैन सिटी वर्सेस आर्सेनल. आई थिंक सिटी विल बी चार्ज्ड अप. Huge test for Arteta. Do you think Arteta goes defensive in that, and does it work for him? I think I think if he goes defensive, then City मार देगा, बुरी तरह मारेगा. See, देख रही थी, I think the game is too far ahead to predict the way they will play, because I think supposedly अगर वो स्पोर्टिंग को हरा दे और आर्सेनल चैंपियंस लीग सेमीफाइनल में पहुंच जाए, because वो गेम भी होम पे नहीं थी, तो माहौल वापस बदल जाएगा. So then they will be like, okay, we can still do the double. ऐसे बातें हो सकती हैं, because अगर सेमीफाइनल में पहुंच जाए हाइपोथेटिकली वो एथलेटिको को खेले, so they will back themselves to reach the final. So there is a lot of pride and potential to play for over there. I don't know, Nidhi, it's too far away again. मेरे को ये भी नहीं पता whether Arteta knows how to play free flowing football. जैसे तू बोला ना, ड्रॉ के लिए जा रहा है, ऐसे लगता है they play not to get beat in big games especially. So I don't know, bro. I don't know. If they play like that, bro, I personally think उनको आता क्या है? that is When have you seen Arsenal play silky free flowing football? ट्रू. ट्रू. बट मुझे ऐसा लगता है अगर वो डिफेंड करने गए ना, देख, ड्रॉ हो जाना एक अलग बात है. कि जैसे पेप और क्लॉप कई बार, कभी पेप एनफील्ड आया है, ड्रॉ हो गया है, कभी हम एतिहाद गए हैं, ड्रॉ हो जाता था, बट नीदर ऑफ द मैनेजर्स वेंट फॉर अ ड्रॉ. इट जस्ट टर्न्ड आउट टू बी अ ड्रॉ. Yeah. वैसा हो जाए तो फिर ठीक है, बट आई थिंक इफ दे अप्रोच द मैच विद द फैक्ट कि हम इसको ड्रॉ करेंगे, हार जाएंगे ब्रो. Hmm. Hmm. But like I said, Sporting है first. आर्सेनल के लिए. हाँ, So let's see अभी if तो परसों that स्पोर्टिंग को ही happens. खेलना है. वही वही मतलब आई थिंक दैट गेम इज आल्सो अ लिटिल ट्रिकी, बट आई थिंक आर्सेनल, Yeah. दैट वन शुड, आर्सेनल शुड विन.
एंड क्वालिफाई, तो उससे बूस्ट मिलेगा सिटी को। लिटरली अब बस प्रीमियर लीग पे फोकस करना है। एफए कप में एक मैच है साउथहैम्पटन के अगेंस्ट, और एक मैच तो आफ्टर द सीजन होगा, फाइनल जो है। So they literally have just 7 games to focus on. And well, it has come down to that. I can't believe it, bro. I can't believe it. But speaking of Yeah. can't believe it, Spurs are in the relegation zone, bro. De Zerbi did not have a good start. कल तो मतलब 10 मिनट के बियॉन्ड स्पर्स वर जस्ट हैंगिंग ऑन, एंड इवेंचुअली सनडरलैंड ने एक मार ही दिया। 11 मिनट का एडेड टाइम मिला था। इट ऑल्सो सीम्स अनबिलीवेबल दैट स्पर्स आर इन दैट कॉन्वर्सेशन नाउ। मेरे को भी नहीं लग रहा था कि स्पर्स रेलिगेशन वगैरह इज अ रियल थिंग। आई थिंक दे वर जस्ट फ्लर्टिंग अबाउट हियर एंड देयर। एट दिस पॉइंट आई थिंक इट इज अ वेरी रियल पॉसिबिलिटी, एंड स्पर्स का अगर तू अभी आगे का फिक्चर्स देखेगा, इट्स नॉट दैट सिंपल। सो अनबिलीवेबल। आई थिंक स्पर्स वाला जो सिचुएशन है ना ब्रो, वो ये दिखाता है कि हाउ क्विकली कैन थिंग्स डिवॉल्व। मतलब obviously last season तो Spurs finished it's 17th, but they were okay। मतलब relegation was never a real thing। मतलब 18 19 20 टीम इतनी बुरी थी कि 17th वाली टीम भी सेफ फील कर रही थी। इस बार तो ऐसा नहीं है, एंड इट जस्ट शोज यू ब्रो हाउ क्विकली कैन थिंग्स चेंज। मतलब अगर आप ध्यान नहीं रखोगे, a lot of people thought कि जब डैनियल लीवी छोड़ के गया तो लोग सोच रहे थे कि शायद दिस इज द इन्फ्लेक्शन पॉइंट फॉर स्पर्स। यहाँ से स्पर्स एक जंप मारेगी टू एक्चुअली competing फॉर टाइटल्स, इंस्टेड ऑफ कभी कभी चैंपियंस लीग में आ गए एंड बीइंग अ great team which causes problems. What do you think? Do you think now Spurs get relegated? निधि लास्ट 6-7 स्टेट ऑफ प्लेस से तो मैं यही बोल रहा हूँ। हाँ, I have been saying they get relegated. I have said it, and if you remember, there was a game against Palace, maybe हाँ, a month or two back. मैंने बोला था if they lose this, they will get relegated, and they lost that game. And of course, when the season starts, I am very surprised they are in this position. But जैसे season चल रहा है, I'm not surprised, man. तूने बोला Spurs were floating around the relegation zone. I totally disagree with you. They were fucking sexting the relegation zone. They were, they were, this is not floating, Nidhi. This is full on affair that they have with the with the relegation zone. Right? It feels like they belong there right now. The way they are playing, भाई, there's nothing there. Romero भाई कल उनके कल भाई कल उनके रोमेरो फिक्स रोमेरो रो रहा था, फिर वैंडवेन इमोशनल हो गया। और मतलब ये अभी आपको ऐसे लग रहा है अभी हिट हो रहा है ये प्लेयर्स को कि ये रेलीगेट हो सकता है। भाई पहले तुम क्या कर रहे थे जब जरूरत था? इंजर भाई भी हो सो गया दे रोमेरो। इंजर भी हो हाँ, गया रोमेरो, हाँ। इससे तो 11 मिनट ऐड ऑन हुआ था। मैं आई 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 एम जस्ट ट्राइंग टू से कि भाई दे एंड निधि लाइक देयर अटैकर्स। आई नो अभी भी बहुत इंजरीज है, बट उनके जो अटैकर्स देखेगा तो टेल, फिर वो कोलो मुआनी, रिचार्लिसन, दे लुक लाइक बंजारास ब्रो। दे लुक लाइक उनको पता नहीं किधर जा रहे हैं, वो बस मिल गया है घर थोड़े टाइम के लिए। दे आर लाइक फुटबॉलर्स जिनका दे आर वेरी गुड फुटबॉलर्स, बट यार अपने क्लब में मिल नहीं रहा टाइम तो चले आते हैं किधर। वो वैसा वाला सब जगह एक जगह पे इकट्ठा हो गए सब। और दे आर और मेरे को एक बात पता है, डिड यू एवर थिंक लाइक 18 months back Richarlison, Kolo Muani and Tell will play at Spurs? No bro, like I don't think they are just a club जिन्होंने बहुत पैसा खर्चा कर दिया है। and you're so true how quickly things can turn. This is a blueprint of please make sure you don't believe in the saying that the grass is always greener on the other side. Daniel और Levy, और यू थिंक managers, yeah, और यू थिंक दैट यू आर टू बिग टू फेल। fail. True, this is a blueprint. Change कल is तूने always not never. हाँ, कल तूने रील बनाया था ना लेस्टर के ऊपर। हाँ, भाई थर्ड डिवीजन में जा रहे हैं वो लोग। हाँ, लीड्स हमारे सामने है, तो ऐसा नहीं है कि ये दिस कैन हैपन ओनली। जैसे बहुत लोग ये आर्गुमेंट करते थे ना कि यार लीड्स का तो तब हुआ था जब फुटबॉल वाज डिफरेंट, इतना पैसा इन्वॉल्व नहीं था। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि स्पर्स विल टर्न आउट लाइक लीड्स, बट मैं बोल रहा हूँ कि they also believed it can't happen to them, so it's a warning signal for everybody।
Not Yeah. just Spurs, everybody. It's a warning sign for everybody. एंड तूने जैसे स्पर्स के फिक्चर्स के बारे में बात कर रहे थी, वेस्ट हैम के भी सिमिलर फिक्चर्स है, बट मेरे कहने का मतलब है वेस्ट हैम नाउ जस्ट हैव टू विन देयर गेम, लाइक एवरी गेम, एंड देन स्पर्स भले जीतते जाए अभी, चलो स्पर्स One कैन हैव अ weekend, सिक्स, हाँ, one weekend where Spurs loses and West Ham win, 5 पॉइंट का गैप हो जाएगा. गेम ओवर हो जाता है भाई वो 5 पॉइंट्स। 5 पॉइंट्स इज साइकोलॉजिकली बहुत बड़ा गैप हो जाएगा. स्पर्स को पता है मतलब उनके फिक्चर्स क्या है. अभी उनको ब्राइटन खेलना है घर पे. उनका होम फॉर्म इतना कोई इंप्रेसिव नहीं है. देन दे हैव टू प्ले वुल्व्स अवे, देन विला अवे, देन लीड्स एट होम, देन चेल्सी अवे, एंड देन एवर्टन. मैचेस बहुत टफ हैं, बहुत टफ या मैचेस हैं. बट द नेक्स्ट टू ब्रो जो तूने बोला, ब्राइटन एट होम एंड वुल्व्स अवे, वुल्व्स अवे. ये दोनों में 6 पॉइंट लेना सख्त जरूरी है फॉर देम टू हैव अ ग्लिमर ऑफ होप। इफ ये तो दे हम डू कब से दैट बोल देन, रहे हैं. हाँ नहीं, बट आई एम जस्ट सेइंग, इधर अगर तुमने 6 से कम लाए तो फिर तुम खत्म हो। और ये सब के बीच में एंडी रॉबर्टसन वहां जा रहा है, पता नहीं. आई डोंट थिंक दे नीड रॉबो जैसा प्लेयर अभी. आई डोंट थिंक दे नीड हिम. एक तो उनका देख, स्पर्स का अगेन ब्रो एक वो भी रहा है ना. तू अगर तू पोचेटिनो के बाद के मैनेजर्स देखेगा, नूनो, फिर मोरिनियो, उसके बाद कौन आया था, कॉन्टे कॉन्टे, आया था. कॉन्टे हाँ, आया था, फिर पॉच आया, फिर थॉमस फ्रैंक आया, बीच में इगोर टूडोर को भी ले आए, अभी डिजर्बी है. forget the number of changes. I will also say this, हर मैनेजर का फिलॉसफी अपने पिछले मैनेजर से एकदम अलग है. हम्म, कोई बोलेगा कॉन्टे मोरिनियो सिमिलर हैं बिकॉज दोनों डिफेंसिव. हालांकि आई डोंट एग्री. आई डोंट थिंक कॉन्टे इज एग्जैक्टली अ वेरी डिफेंसिव काइंड ऑफ अ मैनेजर. एंड दोनों की फिलॉसफी अलग है, बट बाकी सब एक दूसरे से एकदम टोटली अलग है. तो आपने जैसे इतनी सारी रिक्रूटमेंट कर दी थॉमस फ्रैंक के अंडर, या फिर उसके पहले पॉच के अंडर, एंड देन सडनली यू हैव अ मैनेजर हु वांट्स टू प्ले अ कंप्लीटली डिफरेंट स्टाइल. सो बहुत आइडेंटिटी क्राइसिस है स्पर्स में. आई या इट्स अ वेरी यू नो अगेन कॉशनरी टेल कि बहुत ज्यादा हर सिचुएशन में अगर आप मैनेजर चेंज करते बैठोगे तो क्या होगा. ऐसे कंफ्यूज स्टाइल कि आप टीम बना लोगे. yeah yeah they under Daniel Levy they were one of the best run clubs financially. या Probably they still are. I don't know their स्टिल आर. wage. या Yeah, but they find themselves in this position by crazy to feel. End करें नहीं थी वीडियो? या बट एनीवे यार, यही था हमारा कॉन्वर्सेशन अबाउट दीज टू मैचेस. ऑफ कोर्स चैंपियंस लीग स्टार्ट हो रहा है, सो ऑल इंपॉर्टेंट, ऑल टू प्ले फॉर. बार्सिलोना को कम बैक करना है, रियल मैड्रिड को कम बैक करना है. The other two matches, I think Sporting and Liverpool most likely they start in a handicap position. हमारे लिए 4 पॉइंट का गैप ओपन अप हो गया है. वी होपफुली टेक एडवांटेज ऑफ इट, क्योंकि हमारे मैचेस भी टफ हैं. अभी अपने को एवर्टन खेलना है, अपने को यूनाइटेड अवे खेलना है, चेल्सी खेलना है. टफ मैचेस हैं हमारे, बट होपफुली वी आर एबल टू टेक एडवांटेज ऑफ इट एंड ट्राई टू गेट इन द टॉप 5. सो दैट्स द वीडियो. लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन आपको क्या लगता है. व्हाट डू यू थिंक, हु इज द फेवरेट नाउ, एंड इफ यू थिंक 50-50, टेल अस दैट एज वेल. एंड बाकी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना. जल्दी मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए टेक केयर, एंजॉय, एंड रिमेंबर वन थिंग, अप द रेड्स. The Reds.